अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 और वायरसेस के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट रेंज। इसके बाद हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वायरस के अंदर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी, कि वो कॉपीज कैसे बनाते हैं। अब आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि एक सेल के अंदर वायरस इंटर हुआ, उसने अपना डीएनए या आरएनए जो भी उसका जीनोम है उसने उसको इंजेक्ट किया और वो जीनोम डायरेक्टली प्रोटीन बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सेंस स्ट्रेन ऑफ वायरसेस। इसी के साथ साथ अगर आप दूसरी डायग्राम में देखें तो आपको वाज़े नजर आ रहा है कि एक वायरस अपना जीनोम यानी कि आरएनए इंजेक्ट करता है सेल के अंदर और पहले वो ट्रांसलेट होता है इनटू मैसेंजर आरएनए और बाद में उससे फर्दर क्या बनती है, प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव सेंस स्ट्रेन ऑफ वायरसेस। तो ये क्लासिफिकेशन हम आज पढ़ेंगे वायरसेस की ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी। अगर हम बात करें रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी तो इस केस में हमारे पास दो तरह के वायरसेस के ग्रुप होते हैं, एक पॉजिटिव सेंस और दूसरा नेगेटिव सेंस। सबसे पहले इनके नाम लिखेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास है जी पॉजिटिव सेंस और सेकंड वन हमारे पास है जी नेगेटिव सेंस। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे पॉजिटिव सेंस को। वो वायरसेस जिनके अंदर आरएनए डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करे और डायरेक्टली अटैच हो जाए विद राइबोसोम और फर्दर उसे क्या बन जाए, प्रोटीन, और वो प्रोटीन वायरस की असेंबली के लिए यूज हो, दैट इज नोन एज पॉजिटिव सेंस स्ट्रेन ऑफ वायरसेस। सिंपल वर्ड में अब आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा और फर्दर बनेगी प्रोटीन। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन का बने इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। अब पॉजिटिव सेंस के अंदर ये होता है कि आरएनए को जरूरत ही नहीं कि मैसेंजर आरएनए के तौर पे वो काम करे, बल्कि डायरेक्टली वही आरएनए जो वायरस का अपना होता है वो होस्ट के राइबोसोम के साथ अटैच होके प्रोटीन बनवा देता है। अब ये ज्यादा नुकसानदेह है क्योंकि इसमें प्रोटीन डायरेक्टली बन रही है। पॉजिटिव सेंस में क्या होगा, आरएनए जीनोम ऑफ वायरस डायरेक्टली transcribed into प्रोटीन, यानी डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल ये आरएनए है जीनोम का किसी भी वायरस का और इसने डायरेक्टली क्या बना दी, प्रोटीन। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव सेंस। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास इंक्लूड है हेपेटाइटिस सी वायरस और इसके साथ साथ पोलियो वायरस। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो टाइप है दैट इज नेगेटिव सेंस। सेम यही डेफिनेशन, लेकिन यहां पे पहले मैसेंजर आरएनए और उसके बाद क्या बनेगी, प्रोटीन। आरएनए जीनोम ऑफ वायरस फॉर्म, या आप कह सकते हैं ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए। सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पे, एंड देन ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन, और बाद में इससे क्या बनेगी,
प्रोटीन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ये आरएनए है वायरस का नेगेटिव सेंस का, ये सबसे पहले क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। ये सारे क्या हैं जी, मैसेंजर आरएनए, और फिर इससे क्या बनेगी, प्रोटीन। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोटीन बन रही, और यहाँ पे मैसेंजर आरएनए के बाद इसे कहेंगे नेगेटिव सेंस और इसे कहेंगे पॉजिटिव सेंस। अब इसमें ज्यादा टॉक्सिक या ज्यादा खतरनाक कौन सा है, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव सेंस है। अगर हम नेगेटिव सेंस की एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास इंक्लूड है इबोला वायरस, ये हमारे पास वो वायरस है जो नेगेटिव सेंस आरएनए स्ट्रेन रखता है। इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या मैं आपको सिंपल बता दूं रेट्रोवायरसेस। अब आपको पता है कि डीएनए से ये डीएनए और ये मैसेंजर आरएनए, डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर इसको हम रिवर्स कर दें, आरएनए से डीएनए का बनना, इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आगे फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। अच्छा जी, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रेट्रोवायरसेस वो वायरसेस हैं जिनके पास जीनोम आरएनए ही है, लेकिन वो आरएनए को इंटरमीडिएट डीएनए के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर वो उसके सेल के साथ उसको या उसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ उसको अटैच करवा के अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कन्वर्ट आरएनए जीनोम into direct intermediate DNA by reverse transcriptase एंजाइम। एंजाइम यहां पे कौन सा यूज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके बाद अब ये हमारे पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए। आरएनए की एग्जांपल है एचआईवी जो एड्स काज करता है, और डीएनए की एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिव सेंस वो वायरसेस जो डायरेक्ट आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करें, नेगेटिव सेंस वो वायरसेस जो पहले उसको मैसेंजर आरएनए में फिर प्रोटीन में कन्वर्ट करें। यहाँ पे डायग्राम में गौर करें, ये पॉजिटिव सेंस से वायरस ने अटैक किया सेल मेम्ब्रेन के साथ, अब इसका आरएनए सेल के अंदर चला गया, ये आरएनए डायरेक्टली राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन। यहाँ पे अगर गौर करें, वायरस ने अटैक किया, आरएनए इंजेक्ट किया, और ये आरएनए नेगेटिव सेंस के केस में पहले बनाएगा मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन, फिर ये जाएगा राइबोसोम के पास और वहां पे क्या बनेगी, प्रोटीन। तो इस तरह ये मैकेनिज्म है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो वायरसेस जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करें बाय यूजिंग एंजाइम दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।